शिवम सरस्वती इंटर कॉलेज पोखरबिंडा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 वालों को सप्लीमेंट्री का पहला लेसन पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, अर्थात वह आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। इसके लेखक हैं थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसके बारे में आप सुनिए। When you want to read at night, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, तो तुम साधारणतः एक बटन को दबा देते हो। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प और विद्युत बल्ब गिफ्ट देता है यू तुम्हें लाइट में प्रकाश, और विद्युत बल्ब तुम्हें प्रकाश देने लगता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वह थॉमस अल्वा एडिसन नामक एक अमेरिकन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, बालकाल में एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों को करने में रुचि रखते थे। एडिसन बालकाल से ही प्रयोगों को करने में रुचि रखते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्नों का पूछने के शौकीन थे। एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि वह अपने प्रश्नों का सही जवाब नहीं पा जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में अनेकों कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब बालक एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी, तो अध्यापिका बच्चों को एक कहानी सुना रही थी अबाउट बर्ड, चिड़ियों के बारे में। अर्थात अध्यापिका चिड़ियों के बारे में बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैडम, मनुष्य चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने जवाब दिया। टीचर का मतलब अध्यापक होता है, क्योंकि इसमें अध्यापिका का ही जिक्र है, इसलिए अध्यापिका कहा जा रहा है। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, बालक एडिसन एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा। बट परंतु, काइट्स हैव नो विंग्स, पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी बच्चे, लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, सभी अन्य बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। फिर सुन लीजिए। ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी बच्चे, लाफ्ड, हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया। शी थॉट, वह सोची, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का मूर्ख और शरारती था। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कह रहा है। एंड और शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। अगर पेरेंट लिखते हैं तो हो जाएगा माता या पिता, आप पेरेंट्स लिखेंगे तो माता पिता दोनों हो जाएगा।
इसीलिए इसे भी लिखा हुआ है पेरेंट्स। कहेंगे शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, करा कि उसके माता पिता से उसे स्कूल से वापस ले जाने के लिए कहीं। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता टुक हिम होम घर ले आए, उसके माता पिता उसे घर ले आए। बट परंतु देनी वो जानते थे दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, अर्थात एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटित हुई, अर्थात जब यह घटना घटित हुई तो एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, बालक एडिसन अपने माता पिता को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका पाया। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह उनके सभी प्रश्नों का उत्तर पर्याप्त धैर्य के साथ देती थी। अर्थात शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह पर्याप्त धैर्य के साथ उसके प्रश्नों का उत्तर देती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उसके सहायता और मार्गदर्शन से ही मेड ए गुड प्रोग्रेस, अच्छा नाम कमाया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है, वस्तुओं का। वह वस्तुओं का निरीक्षण किया करता था वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीकी से, अर्थात बहुत बारीकी से। अर्थात वह सभी चीज़ों का, सभी वस्तुओं का निरीक्षण बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नज़दीकी से किया करता था। एंड ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डू मैंने किया, राखी एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत से प्रयोगों को किया। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, करा कि सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ प्रयोग वेयर थे, सिली बने मूर्खतापूर्ण, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट लेकिन ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, परंतु लर्न का मतलब होता है सीखा, ए लॉट ऑफ का मतलब होता बहुत, फ्रॉम देम उनसे, परंतु वह उनसे बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक दिन प्रातःकाल, ही वॉज वॉचिंग बर्ड्स, वह चिड़ियों को देख रहा था। यहाँ बर्ड दिया है, चिड़िया, कहा कि वन मॉर्निंग, एक दिन, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक चिड़ियों को देख रहा था। एक दिन प्रातःकाल वह एक चिड़िए को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू ग्राउंड, यह जमीन पर उड़ी, अर्थात जमीन पर नीचे उतरी। पिक्ड अप फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को उठा ली। इन इट्स बीक, अपने चोंच में। एंड फ्लू, और उड़ गई। दिस, यह जमीन पर नीचे उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को उठा ली। इन इट्स बीक, अपने चोंच में। एंड फ्लू, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसे बालक एडिसन को एक नया विचार आया। द बर्ड्स, करेक्ट, द बर्ड, चिड़िया, इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम है। बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स वर्म, क्योंकि यह कीड़े खाती है। करा कि द बर्ड इज एबल, चिड़िया सक्षम है, चिड़िया योग्य है, चिड़िया लायक है, टू फ्लाई, उड़ने में। बिकॉज, क्योंकि, इट्स मैंने खाती है, वर्म कीड़ों को, क्योंकि यह कीड़ों को खाती है। मैन कैन फ्लाई, तो कहा कि मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही इट्स वर्म, यदि कीड़े खाता है। करा है कि आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं से, वह अपने स्वयं से कहा। स्वयं से कहने का मतलब अपने स्वयं से पूछा या अपने मन में सोचा हो सकता है, इसको कह देंगे ही सेड, वह कहा टू हिमसेल्फ, अपने स्वयं से, अपने स्वयं से कहा, अर्थात अपने स्वयं से कहने का तात्पर्य होता है कि अपने मन में सोचा। ही वांट टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, ही ने वांटेड दिया। ही वांटेड का मतलब होता चाहता था। ही वांटेड टू ट्राई, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, वह प्रयास करना चाहता था।
द एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग को, आन माने पर, समवन किसी एक, वह किसी एक पर अपने प्रयोगों को आजमाना चाहता था या प्रयास करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्ब्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। ही काट में पकड़ लिया, काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्ब्स, कुछ कीड़ों को, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम मैंने उन्हें पीटा, इनटू पल्म लुगदी बनाया, एंड करा कि उन्हें पीट करके लुगदी बनाया। बीट देम इनटू ए पल्म मतलब पीट करके लुगदी बनाना, अर्थात उसे पीट कर लुगदी बनाया। एंड मिक्स घोल दिया, इट मैंने इसे इन वाटर पानी में, और वह इसे पानी में घोल दिया। ही टूक द मिक्सचर मिश्रण को टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने इस मिश्रण को एक नौकरानी को दे दिया। एंड सेड टू हर, और उसे कहा दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़ियों की भांति उड़ सकती हो। कम मान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और इसे देखो। इसके बाद क्या होता है दूसरे पैसेज में, द पुअर गर्ल बिलीव्ड,